हेलो स्टूडेंट। तो आज हम जानेंगे भारतीय रेल का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे से रिलेटेड, वो सारे को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए जल्द फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, जस्ट इसको 2-3 बार सुनेंगे तो आपको ये क्वेश्चन को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। तो भारतीय रेल जो है अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद चौथे स्थान पर आता है। मतलब पूरे विश्व में हमारा भारतीय रेल जो है चौथे स्थान पर इनका रेल नेटवर्क है। तो भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है? तो भारतीय रेल का मूल मंत्र है सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। भारतीय रेल का मूल मंत्र है सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच प्रारंभ हुआ था, जो टोटल 34 किलोमीटर का ये डिस्टेंस था, जिसको बीच में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा, ये जो लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल था उस समय इस ट्रेन को चलाया गया था, जिसका नाम, उस ट्रेन का नाम रखा गया था ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, इसमें देखिए कितने सारे क्वेश्चन निकल कर आए। जैसे भारत सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुआ? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुआ। कहाँ से कहाँ तक हुआ? मुंबई से थाने के बीच हुआ। कितने किलोमीटर डिस्टेंस था दोनों के बीच में? तो 34 किलोमीटर डिस्टेंस था। किनके शासनकाल में चालू हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अरे उस ट्रेन का क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी था। मतलब पूरे एक आपको दिख रहा होगा, पूरे एक सेंटेंस में कितना सारा क्वेश्चन छुपा हुआ, तो इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई वीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई का वीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। मुंबई से कुर्ला के बीच में चलाई गई थी विद्युत का रेल पहली बार 3 फरवरी 1925 में। डेक्कन क्वीन बिजली चालित प्रथम ट्रेन है, मतलब बिजली चलने वाली प्रथम ट्रेन का नाम क्या था? डेक्कन क्वीन। ठीक है, डेक्कन क्वीन जो है बिजली चालित एक प्रथम ट्रेन थी। भारतीय रेल एक्ट 1800 ईस्वी में पारित हुआ। भारतीय रेलवे एक्ट कब हुआ? 1800 ईस्वी में पारित हुआ। ठीक है, रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। रेलवे भारत का सबसे नियोक्ता संस्थान है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान क्या है, तो वो है रेलवे। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में की गई थी। 1905 ईस्वी में मार्च मंथ में इसकी स्थापना की गई थी। अब किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में इसकी स्थापना की गई थी। लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय रेल की बोर्ड की स्थापना की गई थी। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। देश में पहली मेट्रो ट्रेन 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता से दमदम से टॉलीगंज तक तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2022 को शहादरा से 3 हजारी के बीच प्रारंभ हुआ। अब इसमें देखिए, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन छुपा हुआ कि सबसे पहला भारत में सबसे पहले जो मेट्रो रेल है कब चलाया गया? 24 अक्टूबर 1984 चला गया। पहला सब जो चला था वो कब से कहाँ तक चला था? तो कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज तक चलाया गया था। और दूसरा जो चलाया गया था वो दिल्ली में शहादरा से 3 हजारी के बीच चलाया गया था 24 दिसंबर 2002 में। पहला चला था 1984 में, तो चला था 2002 में। ठीक है, IRCTC का पूरा फुल आज से क्या मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में पूछा ही जाता है। IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसको याद रखिएगा। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ी का नाम है विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाती है। टोटल ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 4,286 किलोमीटर। ये देश का सबसे लंबी दूरी तय करने वाली एक ट्रेन है। टोटल 4,246 किलोमीटर चलती है। इसका ट्रेन का नाम विवेक एक्सप्रेस है, जो कहाँ से कहाँ चलती है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेलवे बजट आम बजट से अलग 1924-25 में एक वर्ष समिति के सुझाव पर हुआ था। 2017 में पुनः सामान्य बजट में शामिल किया गया। रेलवे बजट जो है आम बजट से अलग 1924-25 में एक वर्ष समिति के सुझाव पर हुआ था और 2017 में पुनः सामान्य बजट में शामिल किया गया। प्रथम रेल बजट को जॉन मर्थाई ने पेश किया था। प्रथम रेल बजट कौन
क्या था, तो प्रथम रेल बजट जो है जॉन मथाई ने पेश किया था। जॉन मथाई ने रेल का प्रथम बजट पेश किया था। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक का हुबली जंक्शन प्लेटफॉर्म है। अब देखिए लंबा प्लेटफॉर्म, लंबा से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन निकल भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें पूछा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ का है, तो वो हुबली जंक्शन प्लेटफॉर्म है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। अब सबसे लंबी रेल सुरंग की बात की जा रही है, सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ है, तो पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग है, जो जम्मू कश्मीर में 11.215 किलोमीटर का है। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग, इसको दो नाम से जाना जाता है, जो जम्मू कश्मीर में है। ये टोटल 11.215 किलोमीटर के डिस्टेंस में बनाया गया है। टोटल उसका अंदर अंडरग्राउंड वे सुरंग बनाया गया। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे लंबा रेलवे यार्ड, याद है रेलवे यार्ड, जिसमें आपका जितना भी ट्रेन वगैरह होता है उसको वहाँ पर उसकी साफ सफाई होती है, उसकी मेंटेनेंस का काम होता है वहाँ पे, तो वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में है, यूपी में। इसलिए याद रखिए जब भी से उस रूट से कोई भी ट्रेन जाएगी तो उसका होल्ड जो है समय जो है उसका रुकने का ज़्यादा दिया जाता है, ताकि वो सारा कुछ मेंटेन वहाँ कर लिया जाए। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में है तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में। अगर कहा जाए राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में, और क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में। भारत की पहली मोनोरेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुआ था। भारत की पहली मोनोरेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुआ था। भारतीय रेलवे में 69 डिवीज़न मतलब मंडल है। भारतीय रेलवे में टोटल 69 डिवीज़न और 69 मंडल है, ठीक है। भारतीय रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है। भारतीय रेलवे कितने जोन में बांटा गया है, 18 जोन में बांटा गया। रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। अब देखिए इसमें कितने 3 क्वेश्चन बन के आया है। टोटल डिवीज़न कितना है रेलवे में, तो 69 डिवीज़न है। कितने जोन में बांटा गया है, तो 18 जोन में बांटा गया है। रेलवे भर्ती बोर्ड कितना है, तो 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है, ठीक है। भारतीय रेल का प्रतीक लोगों में 17 तारे हैं, ठीक है। भारतीय रेलवे एक चीज़ याद देखिएगा, ये भी बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन ये कभी भी पूछ दिया जाता है। तो भारतीय रेलवे का जो लोगो है, प्रतीक है, उसमें टोटल 17 ठो स्टार मतलब तारे हैं, ठीक है। 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है, जिसमें सिर्फ महिलाओं के लिए जो ट्रेन चलाई, सिर्फ महिलाएं ही उसमें सफ़र कर सकती हैं। वो मुंबई में चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है, ठीक है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री मतलब इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु मतलब स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है, जो कहाँ है, पेराम्बूर तमिलनाडु में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ठीक है, स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है, बड़ौदा में है। मतलब रेलवे के लिए जो रेलवे कर्मचारी उनके लिए जो उनके बच्चों के लिए जो कॉलेज बनाया गया वो कहाँ बनाया गया, वो बड़ौदा में बनाया गया है, ठीक है, जो बड़ौदा में स्थित है। रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया माल भाड़ा है। रेलवे में सबसे ज़्यादा पैसा जो इनकम आता है वो जो आपको माल भाड़ा है, मतलब मालगाड़ी चलता है उससे जो उसका किराया मिलता है, भाड़ा मिलता है, उससे सबसे ज़्यादा रेलवे को आमदनी होती है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ 1882 को गठित हुआ था। रेलवे सुरक्षा बल जिसे हम आरपीएफ कहते हैं, उसका जो गठित हुआ वो 1882 में उसको गठित किया गया था। अब देखिए रेलवे से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। देश की पहला रेल मंत्री ममता बनर्जी है। मतलब सिर्फ भारत की जो सबसे पहली महिला रेल मंत्री बनी थी वो थी ममता बनर्जी, जो अभी आपकी कोलकाता की सीएम है, ठीक है। भारत की सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से बनारस के बीच हुआ था। अगर कहा जाए कि भारत में सबसे पहला ट्रेन जो है वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है, जो आपको पता होगा सबसे स्पीडली ट्रेन है, ये कब चला था और कहाँ चला था, तो उसकी शुरुआत 15 फरवरी को 2019 को हुआ था, जो दिल्ली से बनारस के बीच चालू हुई थी, बीच में स्टार्ट किया गया था। अब तो वंदे भारत ट्रेन काफ़ी जगह पे स्टार्ट हो गया।
राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चलाई गई थी। मतलब राजधानी एक्सप्रेस जो बहुत ही नामी ट्रेन है, जिसका सर्वप्रथम जो चलाया गया था वो 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चलाया गया था। कोंकण रेल की स्थापना 26 जनवरी 1988। परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहम रेल परियोजना है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर रोहा से मैंगलोर तक का है। कोंकण रेल, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1988। परियोजना भारत रेल की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है, जो रोहा से मैंगलोर तक का। ये एक रेलवे का एक पारंपरिक परिवहन योजना था। कोंकण रेल मुख्यालय जिसका क्या है, पणजी है, याद रखिएगा। कोंकण रेल महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ता है। ठीक है, कोंकण रेल कहाँ से कहाँ किस किस देश को जोड़ता है? राज्य जोड़ता है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ता है। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 ईस्वी में शुरू की थी। वातानुकूलित मतलब एसी, ठीक है, सब थर्ड एसी का, सेकंड एसी, थर्ड एसी कहा जाता है। उसमें सबसे पहले जो ट्रेन चलाया गया था वो मुंबई और बड़ौदा के बीच चलाया गया था, 1936 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1970 में लागू हुआ था। रेलवे के कर्मचारियों के लिए जो बीमा का योजना चालू किया था वो 1977 में लागू हुआ था। रेल यात्री बीमा योजना 1984 में प्रारंभ हुआ था। अब देखिए यहाँ पे दो तरह क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, रेल कर्मचारी बीमा योजना और रेल यात्री बीमा योजना। ठीक है, रेल कर्मचारी के लिए इंश्योरेंस और रेल यात्री के लिए इंश्योरेंस, ठीक है, दोनों फर्क है। कर्मचारी के लिए 1970 में और यात्री के लिए 1994 में प्रारंभ हुआ। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। दक्षिण पूर्व रेलवे का एक और नाम जिसे ब्लू चिप के नाम से भी जाना जाता है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। पूछा जाए कि सबसे लंबाई वाला रेलवे और सबसे कम लंबाई वाला रेलवे कौन सा है, तो याद रखिएगा उत्तर रेलवे जो है जो सबसे लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जो है सबसे कम लंबाई वाला रेलवे है। देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोगीबिल पुल है। देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल, ठीक है, यहाँ बोगीबिल पुल है 4.9 किलोमीटर का, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोगीबिल पुल है, जिसका नाम जो टोटल 4.9 किलोमीटर डिस्टेंस है और ब्रह्मपुत्र नदी पर यह बना हुआ है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई 69,182 किलोमीटर। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 69,182 किलोमीटर, 69,182 किलोमीटर टोटल रेलवे मार्ग की लंबाई है। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर सुश्री मुमताज कत्थावाला है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी दो क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि सबसे पहले प्रथम रेलवे ड्राइवर कौन थी, तो सुरेखा यादव थी, और प्रथम महिला डीजल रेल मतलब डीजल इंजन का जो ड्राइवर थी वो थी सुश्री मुमताज कत्थावाला। समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलती है। ठीक है, समझौता एक्सप्रेस जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच चलता है और मैत्री एक्सप्रेस जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच चलता है। रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1986 को भोरघाट पूना मुंबई मार्ग में हुआ था। कि रेलवे में सबसे पहले जो दुर्घटना हुआ था वो कौन सा रेलवे में हुआ था, तो कहाँ से कहाँ हुआ था? 25 जनवरी 1869 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो भोरघाट में, जो पूना से मुंबई के बीच में ये जगह आता है। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री, रेल दुर्घटना होने के बाद जो कौन से रेल मंत्री जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जो रेल दुर्घटना होने के कारण रेलवे के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है। ठीक है, स्टीम इंजन जिसे हम कहते हैं, उसका नाम था फेरी क्वीन, जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है, जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। जॉर्ज स्टीफेंसन रेलवे का पितामह कहा जाता है। रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? जॉर्ज स्टीफेंस रेलवे का पितामह कहलाते हैं। शयनयान 2 डिब्बे में कुल 72 से 78 बर्थ होते हैं। मतलब सेकेंड एसी में आप कह सकते हैं टोटल 72 से 78 बर्थ होते हैं।
अब पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। सबसे पहले जो प्लेटफॉर्म टिकट का जो प्रचलन किया गया तो कहाँ किया था? लाहौर में चालू हुआ था। प्रथम कंप्यूटरकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था मतलब रिजर्वेशन, कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन का जो व्यवस्था चालू किया था वो 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, कंप्यूटरकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ हुआ। मतलब तत्काल टिकट का जो स्टार्टिंग किया गया था वो 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, लोगों को तत्काल टिकट बनवाने का जो कार्यक्रम है। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन, जिसे हम डबल डेकर ट्रेन कह सकते हैं, जिसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ सीट रहता है, इसके प्रचलन 1 अक्टूबर 2011 को स्टार्ट हुआ था, जो कहाँ से हावड़ा से धनबाद के बीच चली थी। ठीक है, पहली वातानुकूलित करने का मतलब है एसी, फुल एसी डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद के बीच चली थी। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन से डार्लिंगटन चली थी। अब देखिए विश्व का बात होता है कि विश्व में सबसे पहले रेल जो है, रेलवे जो है, रेल है, ट्रेन जो है वो कहाँ कब चली थी, कौन सा देश में चला था और कहाँ से कहाँ चला था? तो विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन से डार्लिंगटन चली थी। विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग ट्रांस साइबेरियन लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक रूस में है। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग कहाँ है? तो वह ट्रांस साइबेरियन में कहाँ से कहाँ तक है? तो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक है, जो कहाँ पड़ता है? रूस में। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग सिकन जापान में। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कहाँ है? तो सिकन जापान में। अब विश्व की पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 जनवरी 1863 को चला था। मतलब सबसे पहले जो मेट्रो रेल विश्व में चला था वो कहाँ चला था? लंदन में चला था और 10 जनवरी 1863 को चलाया गया था। अब हम जानेंगे विभिन्न रेलवे जोन्स का। जो रेलवे जोन है उसका मुख्यालय कहाँ है और उसका स्थापना वर्ष कब का है। ठीक है, चलिए अब इसको एक लाइन में सभी याद कर लेते हैं। तो मध्य रेलवे जो है इसका मुख्यालय मुंबई वीटी है, जिसकी स्थापना 1951 में हुआ। ठीक है, मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई वीटी है, जिसका स्थापना 1951 में हुआ। ठीक है, दक्षिण रेलवे जिसका मुख्यालय चेन्नई है, इसकी स्थापना 1951 में हुआ। पश्चिम रेलवे इसकी मुख्यालय मुंबई चर्चगेट है, जिसका स्थापना 1951 मतलब 1951 में हुआ। पूर्व रेलवे जिसका मुख्यालय कोलकाता है, जिसका स्थापना 1952 में हुआ। उत्तर रेलवे जिसकी मुख्यालय नई दिल्ली है, इसका स्थापना 1952 में हुआ। पूर्वोत्तर रेलवे इसका मुख्यालय गोरखपुर है, इसके स्थापना 1952 में हुआ। दक्षिण पूर्व रेलवे इसकी मुख्यालय कोलकाता है, इसकी स्थापना 1955 में हुआ। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे इसका मुख्यालय मालीगांव है, जिसका स्थापना 1958 में हुआ। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद इसका मुख्यालय है, 1966 में इसकी स्थापना हुआ। पूर्व मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय हाजीपुर है, इसकी स्थापना 2002 में हुआ। उत्तर पश्चिमी रेलवे इसका मुख्यालय जयपुर है, जिसकी स्थापना 2002 में हुआ। दक्षिण पश्चिम रेलवे जिसकी मुख्यालय हुबली है, जिसका स्थापना 2003 में हुआ। उत्तर मध्य रेलवे इसकी मुख्यालय इलाहाबाद है, 2003 में इसकी स्थापना हुआ। पूर्वी तटीयवर्ती रेलवे इसका मुख्यालय भुवनेश्वर, इसका स्थापना 2003 में हुआ। पश्चिमी मध्य रेलवे इसका मुख्यालय जबलपुर है, इसका स्थापना 2003 में हुआ। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे इसकी मुख्यालय बिलासपुर है, जिसका स्थापना 2003 में हुआ। मेट्रो रेल कोलकाता जिसका स्थापना कोलकाता इसका मुख्यालय कोलकाता ही है, जिसका स्थापना 2010 में हुआ। और दक्षिण तटीय रेलवे जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है, जिसका स्थापना 2019 में हुआ। अब चलिए इसको एक बार में फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मध्य रेलवे के मुख्यालय मुंबई वीटी वर्ष 1951, दक्षिण रेलवे का चेन्नई 1951, पश्चिम रेलवे का मुंबई चर्चगेट 1951, पूर्व रेलवे का कोलकाता 1952, उत्तर रेलवे का नई दिल्ली 1952, पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर 1952, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता 1955, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव 1958, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद 1966, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर 2002, उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर 2002, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे हुबली 2003, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद 2003, पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर 2003, पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर 2003, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर 2003, मेट्रो रेल कोलकाता 2010, दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम 2019। अब हम जानेंगे भारतीय रेलवे का गेज।
सबसे पहले जब ब्रॉड गेज का बात करेंगे तो इसकी 5 फीट 6 इंच में आती है, और मीटर में बात करेंगे तो 1.67 मीटर की होती है। मीटर गेज की बात करें तो 3.33 फीट की होती है, और मीटर की बात करें तो 1 मीटर की होती है। और नैरो गेज की बात करें 2.6 फीट होती है, और मीटर में बात करें तो 0.762। ठीक है। अब रेल इंजन का निर्माण केंद्र, मतलब कहाँ कहाँ रेलवे का इंजन तैयार होता है, तो सबसे पहले में लिस्ट में आता है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चित्तरंजन, जो आपका चित्तरंजन में स्थित है। विद्युत इंजन यहाँ पे निर्माण किया जाता है, कहाँ पर? चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, जो कहाँ पर है? चित्तरंजन। ठीक है, वेस्ट बंगाल। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, इसका कहाँ ये है? बनारस में है। यहाँ पर डीजल इंजन निर्माण होता है। अब देखिए, चित्तरंजन में विद्युत इंजन निर्माण होता है, और डीजल इंजन की बात करें तो बनारस में होता है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स में। डीजल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला में, जहाँ पर डीजल इंजन के कलपुर्जे मतलब कि पार्ट्स तैयार किए जाते हैं। ठीक है, कहाँ? पटियाला में। ठीक है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड चित्तरंजन, जहाँ पे डीजल इंजन का भी निर्माण किया जाता है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड चित्तरंजन, ये भी चित्तरंजन में ही जहाँ पर डीजल इंजन निर्माण होता है। डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर, यहाँ पर भी डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। कहाँ पर? जमशेदपुर में। भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल भोपाल में है, जो भी यहाँ पर भी विद्युत इंजन निर्माण किया जाता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल में है, कहाँ भी पड़ता है? ये भोपाल में, यहाँ पर विद्युत इंजन निर्माण किया जाता है। अब रेल डिब्बे का निर्माण के हम जान लेते हैं। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है पेराम्बूर में है, कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु में पड़ता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु में। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, रेल कोच फैक्ट्री जो है कहाँ है? ये कपूरथला में। कहाँ पड़ता है? तो ये पंजाब में पड़ता है। ठीक है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु के कहाँ? कर्नाटक में पड़ता है। व्हील एंड एक्सल प्लांट जो कहाँ है? बेंगलुरु में ही, भी कर्नाटक में ही है। दूसरा है JSF एंड कंपनी लिमिटेड, ये भी कोलकाता में। यहाँ पे रेल डिब्बे का निर्माण केंद्र इसको बनाया गया। यहाँ पे सारा रेलवे का जो डिब्बा होता है वो निर्माण किया जाएगा। तो ये था रेलवे से जोन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसको ये कुछ क्वेश्चन थे आपके रेलवे से रिलेटेड, जितने क्वेश्चन मैंने पढ़ाए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो इसको आप पढ़िए, रिवाइज कीजिए, ये आपका आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी मदद करेगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा तो शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।